भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व के प्रसंग में गुरुदेव राम भगवान को समझा चुके हैं कि हे राम जी, आत्मा सत्य स्वरूप है और अद्वितीय है और निर्विकार है और सदा अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्ने के संसार में स्वप्ने वाला अनित्य है और अनंत है और विकार को प्राप्त बनना मिटना घटना, पर जागृत सदा ज्यों का त्यों है और अद्वितीय है और किसी परिवर्तन को स्वप्ने के माया से परिवर्तनताई को नहीं प्राप्त होता। इसी तरह भले बुद्ध बुद्धि अनंत बनते हैं, छोटे बड़े होते हैं, उत्पत्ति विनाश इत्यादि भावों को प्राप्त होते हैं, पर पानी में तो कोई अदला बदली नहीं होती। सोने के अनंत जीव अदला बदली को प्राप्त होते हैं। रूप नामों की माया झिलमिल झिलमिल करती है, बनती मिटती है, और सोना तो कुछ भी नहीं बनता बिगड़ता। इसी तरह जिसको तुम मैं और तू मेरा और तेरा संसार माया इत्यादि नामों से जानते मानते हो, ये आत्मा के भुलेखे का परिणाम है। असली जो अपना आप है उसमें न इसकी उत्पत्ति है, न बढ़ना घटना और न नाश होना है। ऐसा जो आत्म भगवान है, जो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा इनका उनका उनका इनका सबों का ही वास्तव में अपना आप है। ऐसे अपने आप का जानना, जान के उसमें विश्रांति वाना होना ही सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद के प्राप्ति का कारण है। और जितने भी यत्न हैं उनसे वास्तव दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति न किसी को हुई, न हो सकती है, न होगी। उदरित आत्मना आत्मानम, अपने आप का उद्धार करो। इस अज्ञान निद्रा से जागने का पुरुषार्थ ही वास्तव पुरुषार्थ है। बाकी सब धर्म के धक्के हैं। जिन्होंने संसार में आके ये पुरुषार्थ सिद्ध नहीं किया, वो मरते जन्मते भटकते आए थे, भटक रहे हैं और भटकते ही रहेंगे। ये राम जी, जिस तरह पत्थर के अंदर और कोई सत्ता नहीं, तैसे आत्मा के द्वैत सत्ता का अभाव है। जैसे आपके जागृत में और स्वप्ने वाले का किसी का भी लेश का लेश भी नहीं, इसी तरह आपका जो वास्तव स्वरूप है उसमें कोई प्रकार की कल्पना न पहुंची, न पहुंच सकती है, न पहुंचेगी। जिस तरह आकाश को चूहा काट नहीं सकता। अनंत रूप भासता है, जिसको माया कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। वास्तव में विवेक से देखें तो न अनंत रूप है और न कोई और कल्पना का वहाँ लेश है। भासता है सिनेमा के पर्दे पर कई प्राणी पदार्थ, उनकी गलत सही चेष्टाएं भासती हैं, पर आज तक न वहाँ कोई आया है न गया है।
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म न नानास्ति किंचन। एक अद्वितीय द्वैत रह जो ब्रह्म परमात्मा आत्मा है वो सदा अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। ये वास्तवता है। इस वास्तवता रूपी अमृत का सेवन करना मरण दोष मिटा देता है। बाकी देवताओं का अमृत भी सेवन करे तो भी मरण दोष नहीं मिटता। ऐसा जो अनुभव रूप आत्मा है उसमें विभाग कल्पना का लेश भी नहीं, सदा द्वैत रूप है। जितनी भी भिन्न भिन्नता मैं तू मेरा तेरा भला बुरा इत्यादि इत्यादि माया भासती है वो सब मन रूपी मदारी का खेल है। जितने भी सपने में तुमको मैं तू मेरा तेरा भला मेरा कुछ भी भासता है भिन्न भिन्नता वो सब फुड़ने रूपी मदारी का माया रूपी मदारी का कौतुक है ना। तो सब चित्त कर भासता है। चित्त की चलन को ही संसार कहा गया है और चित्त की चलन आत्मा में ऐसे है जैसे हिमालय के चोटी पर भयंकर भभकती हुई अग्नि, यानी लेश भी नहीं। चित्त का अभाव ही मोक्ष है। सपने के फुड़ने का शांत होना ही उस माया में अपन पो का मोक्ष है ना। इसी तरह इस माया में संसार की जो फुड़ने की लीला है, फुड़ने का समाप्त होना, अभाव होना, नाश होना, इसी को मुक्ति कहा जाता है। और न कोई मुक्ति लोक है, न कोई देवता है, न कहीं रखी हुई कोई पदार्थ या वस्तु है। न मोक्षो न भस पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वाशा संशय मोक्षेति उच्यते। वेद भगवान बोलता है मुक्ति कोई आकाश की तह पर रखी हुई वस्तु नहीं और न कोई पाताल में रखा हुआ पदार्थ है जहाँ जाके प्राप्त करके मुक्ति होगी। जहाँ संपूर्ण वासनाएं समाप्त हो जाती हैं उसको मोक्ष कहा जाता है। जब चित्त का अभाव हुए तब जड़ चैतन्य की कल्पना, ये जड़ है, ये चैतन्य है, ये मैं है, ये तू है, ये भला है, ये बुरा है, ये सब चित्त रूपी फिल्म की लीला है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर ये राम जी है, ये रावण है, ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है, ये सब उस फिल्म की माया है ना, फिल्म की लीला है ना। पर्दे पर तो वास्तव में कुछ भी नहीं। राम जी जिस तरह बंध्या का पुत्र केवल वाणी का विलास है, नहीं कोई होता थोड़ी है बंध्या को पुत्र। शशे के सिंह, शशे को सिंह थोड़े ही होते हैं। मृग तृष्णा का दरिया, क्या मृग तृष्णा का कोई दरिया पानी बूंद मात्र भी होती है? आकाश के फूल, क्या आकाश कोई पृथ्वी है या वहाँ लगे हुए फूल भी कोई होते हैं? जैसे बंध्या का पुत्र, जैसे आकाश में वृक्ष का अभाव है, तैसे आत्मा की कल्पना का अभाव है। जैसे अग्नि में शीतलता होती है, क्या झूठा वाणी का विलास है ना, इसी तरह आत्मा में चित्त का अभाव है। आपके जागृत रूप में आपके सपने वाले फुरने का होता है क्या भाव? फुरने का अभाव है ना। गाढ़ निद्रा में फुरने का अभाव है ना। जहाँ फुरने का अभाव न वहाँ हम न तुम न लेना न देना न पाना न जाना। तो बाकी जो तत्व है
यहाँ हवा शांत हो जाती है, न लहर न बुदबुदा न झाग न चक्र, बाकी पानी तो है ना। सपने का फुरना नहीं तो जागृत तो है ना। वो फुरना ही सब हम हो तुम थे न। इसी तरह ये मन का मनन फुरना ही हम भी तुम भी, भला भी बुरा भी, बंधु भी मोक्ष भी, जन्म भी मरण भी। जहाँ इसका अभाव हो जाता है उसी को देवों का देव महादेव करके माना जाता है, जो नित्य मुक्त और आनंद स्वरूप। और वही हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा वास्तव में अपना आप है। उसमें दूसरे का अभाव है, विकारों का अभाव है, माया का अभाव है। उसको अवाच्य पद करके नमस्कार करें तो कोई उसमें अतियुक्ति नहीं, जिसको वाणी और मन की छुअन छू नहीं सकती। बंध्या जैसे बंध्या के पुत्र का अभाव है, जैसे आकाश विखी वृक्ष का अभाव है, तैसे आत्मा विखी कल्पना का अभाव। आपके जागृत में स्वप्ने की कल्पना का कोई भाव होता है? जागृत में कल्पना का अभाव है ना। इसी तरह आत्मस्वरूप में कल्पना का अभाव है। गाढ़ निद्रा में कोई कल्पना होती है क्या? यदि कल्पना है तो गाढ़ निद्रा नहीं, गाढ़ निद्रा नहीं तो वो गाढ़ निद्रा का जो दिव्य आनंद है वो नहीं, वो निरपेक्ष आनंद। और बाकी कल्पनाओं में सापेक्ष आनंद, किसी के जरिए से बदौलत आनंद। गाढ़ निद्रा में किसी की लोड़ पड़ती है क्या वस्तु की? न पति न पत्नी न धन न मान, न खाना न पीना न घूमना न देखना, न निरपेक्ष आनंद। माया में सब जितने भी आनंद है किसी के जरिए से। फुड़ने में जितना भी आनंद आपको भासेगा जड़िए वाला, और अफुड़ अवस्था में निरपेक्ष आनंद। जैसे आत्मा की कल्पना का अभाव है। ये राम जी, यह जो कल्पना है कि यह चैतन्य है, यह जड़ है, ये भला है, ये बुरा है, ये उपजता है, ये नष्ट हो गया होता है, ये सब कल्पना मिथ्या है। वेद भगवान आजादवाद का घंटा बजाता है, यानी हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं, ऐसे वेद भगवान बोलता है। और हमको हम और तुम, भला और बुरा, जन्म और मरण सब भासता है। ये सब अज्ञान निद्रा का परिणाम है। जैसे जागृत घंटा बजाता है, कुछ नहीं हुआ है, क्यों विफलता है। पर स्वप्ने वाला अपनी कल्पना का घंटा बजाता है, नहीं मैं भी हूँ, तू भी है, ये भी है, भला भी। वो निद्रा दोष वाला है। इसी तरह हम अज्ञान दोष में घंटा मैं और तू, मेरा और तेरा, जन्म और मरण इत्यादि इत्यादि मानते हैं। जब ज्ञान जागृति की प्राप्ति होगी तो मंगलम भगवान विष्णु, जो देवों का देव, सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें कुछ नहीं, जो आनंद स्वरूप है, उसमें आपकी विश्रांति हो जाएगी। यह जो कल्पना है कि यह चैतन्य है, यह जड़ है, यह उपजता है, यह मिट जाता है इत्यादि, सब कल्पना मिथ्या है। जिस तरह अंधेरे में रस्सी में सर्प दिखे, सर्प तो न आया न गया। जब सर्प दिखता है तब भी रस्सी है, पहले भी थी, आखिरी भी वही, और मध्य में अंधकार के दोष से रस्सी ही सर्प बन के दिखती है।
जिस तरह निद्रा के दोष से जागृति स्वप्न वाला अनंत होकर भासता है, इसी तरह अपने आप के अज्ञान से ये अपना आप और संसार, जन्म और मरण, मेरा और तेरा सब 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 सत्य असत्य हो के सत्य की तरह बात। जैसे जेवड़ी विखे सर्प मिथ्या है, तैसे कैवल्य निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मा विखे कल्पना मिथ्या है। कैसी है आत्मसत्ता, जो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहता है। जो आनंद स्वरूप है, जिसमें आनंद का, ब्रह्म का, बुलेखे का लेश भी नहीं। जैसे जेवड़ी के सर्प मिथ्या है, तैसे केवल निर्विकल्प आत्मा, जन्मात्र आत्मा की कल्पना मिथ्या है। गुरु और शास्त्र जो आत्मा को चैतन्य कहते हैं, गुरुजन बोलती है नहीं, भगवान हजरा अर्जुन है, चैतन्य है, माया जड़ है। गुरु और शास्त्र जो आत्मा को चैतन्य कहते हैं, अनात्मा को जड़ कहते हैं, तो भी समझाने के लिए कहते हैं। दृष्टांत युक्ति करे, तरह तरह के दृष्टांत और युक्तियां दे दे के अनात्मा को जड़ युक्ति कर दृश्य को आत्मस्वरूप विखे स्थित करते हैं। सारी दृश्य को अद्वितीय स्वरूप में झटका देने वाला जो कुछ नहीं कहता है, वो झटके इसीलिए देता है कि इसकी भ्रांति दूर हो जाए। भिन्न भिन्नता नहीं, केवल तू आप है। दृष्टांत युक्ति कर दृश्य को आत्मस्वरूप विखे स्थित करते हैं। जब स्वरूप विखे दृढ़ स्थिति होवेगी, केवल सुनने कहने मात्र नहीं, उसमें दृढ़ता से जब तुम्हारी बड़ी पक्कता हो जाएगी, जब स्वरूप विखे दृढ़ युक्ति कर दृश्य दृढ़ युक्ति कर स्थिति होवेगी, तब जड़ चैतन्य की कल्पना जाती रहेगी। जब पूरी जागृति हो जाती है तो भला बुरा मैं तू मेरे तेरे की भावना रहती है क्या? केवल अपनी जागृत की रहती है। इसी तरह दृढ़ पुरुषार्थ, सत सत का विचार और निकले हुए सार में बार बार मन को बिठाना। इंडस्ट्रीज नेवर फ्रूटलेस, सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। पुरुषार्थ फलदायक का, पुरुषार्थ से सफलता की प्राप्ति होती है, बातों से नहीं। अन्न और पानी के जल का नाम ले को भूख प्यास मिट जाएगी क्या? किसी नगर का नाम लेने से कोई पहुंच जाएगा क्या? जब कदम बढ़ाएगा, जब दृढ़ता से ब्रह्म विद्या का, वास्तव विद्या का, ईश्वर प्राप्ति की विद्या का बार बार सुनेगा, गुनेगा, विचारेगा, और कई जन्मों कई अरसे से ये भटकती हुई वृत्ति जो अनंत प्रकार के जन्म मरण के कूप में गिरा गिरा के नाश के घाट उतारती आई है, इसको मोड़ के वास्तव आत्म स्वरूप में जोड़ेगा, जिसको भगवत स्नेह कहा जाए, भगवत प्राप्ति, भगवत पुरुषार्थ, परमार्थ, दृढ़ पुरुषार्थ, तब जाके माया जाल से इसका छुटकारा होता है। जब बिल्कुल जाग जाता है तब सपने के माया जाल से छूटता है ना। गिरट से जगे भी, सोए भी जगे भी, वो तो उलझा ही रहेगा, न इधर का रहता है न उधर का।
दृष्टांत युक्ति कर दृश्य को आत्मस्वरूप की स्थित करते हैं। जब स्वरूप विखे दृढ़ स्थिति होगी तब जड़ चैतन्य की भेद कल्पना जाती रहेगी। केवल अचेत चिन्मात्र सत्ता भासेगी। कैसी सत्ता? जिसमें चिंतन का है अत्यंत अभाव। जैसे कैसी इस वक्त है आपको जागृति जो सपने वाले फुरने का लेश भी है। जब दृढ़ अभ्यास करेगा तब केवल अचेत चिन्ह मात्र सता वाणी आगे पहुंच नहीं सकती। आत्म सत्ता वाणी और किसी मन के कल्पना का विषय नहीं। जैसे आपका जागृत जो है स्वप्ने वाली आपके रूप के वाणी और मन को ताकत है कि उसका वर्णन कर सके, क्यों उनमें है ही नहीं वो। इसी तरह ये वाणी और मन अचेत चिन्ह मात्र सत्ता तक पहुंच नहीं सकती। पहुंचते ही आप अभाव को प्राप्त हो जाते। बाकी भाव रूप जो है सो रह जाता है। जैसे आपका स्वप्न वाला रूप जागृत तक आते 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 अपना आप ही खो बैठता है नहीं, बल्कि वो मिथ्या मानना गायब हो गया। रोशनी जैसे करे तो अंधकार पहुंचते पहुंचते अंधकार ही नहीं, केवल रोशनी रहती है नहीं। जानत तुम्हें है जाई सो जाने। इसी को संत भगवान बोलते हैं, पाण न रहो पाण में दिसी तमाशो। जैसे स्वप्ने वाले ने जब जागृत को देखा तो जागृत ही रहा या स्वप्ने वाला भी रहा। पताशा डींग मारता है, मैं समुद्र को देखता हूं। जैसे ही समुद्र में आया तो वो आप पानी का पानी रह जाता है, आप रहता ही नहीं। जब स्वरूप विखे दृढ़ स्थिति होगी, ये दृढ़ अभ्यास का परिणाम है। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। दिन रात माया का, भोगों का, देह का, कपड़ों का, इनका उनका संग लगा हुआ है तो रंग भी वही लगेगा न। समझ में नहीं आती, समझ में आएगी जब तुम दृढ़ पुरुषार्थ करोगे। तुम्हारा दिन रात पुरुषार्थ माया का है, धन का है, मेरे तेरे का है, देह के आरामदारी का, फलाने फलाने ये को। जैसी मति होगी वैसी गति होगी ना। मति माया की तो गति ब्रह्म की। भट्ठी जहां भभकती है तुम उधर दौड़ते हो और शीतलता की इच्छा करते हो। अगर तुम ठंडक की इच्छा करते हो तो एयर कंडीशन की तरफ जाओ ना। इच्छा करते हो भगवान बद्री विशाल के देव दर्शनों के अलभ्य लाभ का लाभ लेने की, और छलांगे तुम्हारी दक्षिण दिशा यमपुरी की तरफ हो रही, तो यमपुरी की तरफ पहुंचना हो। दिन रात रात दिन, सोते उठते उठते सोते, खाते पीते, धन का, देह का, भोगों का, मेरे का, तेरे का, भले का, यही चिंतन है। तो ये मति तुमको आखिरी में यही गति देगी ना। मति का मोर ना होगा। सत्य सत्य का एकांत में बैठ के विचार करना होगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम कौन है, हमारा आने का यहाँ लक्ष्य क्या है। अनंत जन्मों में इन नेत्रों को खूब दिखाया, कानों को सुनाया, रसना को रस संसार भोग तेरे मेरे चखाए, मिला तो कुछ भी नहीं। भ्रम से थोड़ा हंसे और फिर रोते ही रोते रहे।
जब स्वरूप की दृढ़ स्थिति होगी तब जड़ चैतन्य की भेद कल्पना जाती रहेगी। केवल अचेत चिन्ह मात्र सता भासेगी, जो तत्व है, जो वास्तव है। वास्तव में अवास्तव होता नहीं, होता दिखे पर होता नहीं। जैसे आकाश में नीलता होती ही नहीं, होती दिखती है। जब भी देखो, जहां से भी देखो, नीला ही नीला नजर आएगा, पर नीला कुछ भी नहीं। आकाश मीन्स नथिंग, अति घन शून्यता, शून्य शून्य शून्य, अति घन शून्यता नीली होके दिखती है। वरना आज तक राई मात्र आकाश में नीलता न हुई, न है और न होगी। और सारा बड़ा बड़ा दिखता है। इसी तरह अपने आप में वास्तव जो आपका अपना आप है, उसमें चाहे युगों से ये रूप बदल 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 के कभी जानवर का, कभी पशु का, पंखी का, देवता का, दैत्य का धारण करते आए 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 दिखते, पर हुआ ही नहीं है। ये वास्तवता है। भले ही सपने में आपको अपना आप दिखता है, दुख सुख दिखता है, मेरा तेरा दिखता है, पर जागृत में कभी कुछ हुआ भी है? जागृत के नेत्रों, ज्ञान नेत्रों से देखें, जहाँ महादेव नारा मारते हैं, अलख निरंजन, जो लखा किसी से न गया न जा सकता है, लिख सकते हैं। और जिसमें माया रूपी अंजन के लेश का लेश नहीं। आंख में जैसे अंजन लगाते हैं नी, इसी तरह माया आत्मस्वरूप में वास्तव में वस्तु नहीं, केवल अचेत चिन्ह मात्र सता भासेगी, जो तत्व है। केवल अचेत चिन्ह मात्र सता ही वास्तव है। सिनेमा के पर्दे पर हजारों युग आप देखते रहें, देख रहे हैं, देखते रहेंगे, परंतु वास्तव में पर्दा ही पर्दा अपने आप में अडूल खड़ा है। आज तक हजारों सपने देखे होंगे, पर आपका जागृत तो सब माया से सदा न्यारा है न कुछ हुआ न है न होगा। इसी तरह आत्मसत्ता में, अपने आप के भूले के रूपी माया में, सत्ता में हमको कई जन्मों की चौकड़ियाँ लग गई, लग रही, लगती रहेंगी। वास्तव में जब आएंगे तो न लेना न देना, न लेना न देना, मगन रहना। गहरी नदियाँ, ये माया बड़ी जबरदस्त है। ये गहरी नदी, नदियों में डूबते ही मरते ही रहते। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, और एक तोला तुम्हारा दम ही नहीं पकड़, क्षण में फेल हो जाएगा। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। जिसके सत्ता से ये झूठा सत्या होके दिखता है, उसको सावधानी से समझ। पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। कहते कबीर, ये यथार्थ वक्ता महान आत्मा कबीर साहब जी महाराज कहते, कबीर सुनो भाई साधु, केवट गुरु के चरण से लिपट रहे हैं, गुरु का चरण पांव पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं, गुरुजन जो तुमको उपदेश देते हैं उनको सावधानी से ग्रहण करके आगे बढ़ना। केवल अचेत चिन्ह मात्र सता भासेगी, जो तत्व है। इस प्रकार गुरु भी जड़ चैतन्य के विभाग का उपदेश करते हैं, बारंबार समझाते हैं। जड़ को चैतन्य, चैतन्य अविनाशी है, जड़ भासमान है, वास्तव नहीं। तो भी मूर्ख नहीं ग्रहण कर सकते। जिनकी बुद्धि मंद है, जिनको मूर्खों में गिना जाए, अज्ञानियों में गिना जाए, वो समझ नहीं सकते। बार बार समझाते हैं, पर मूर्ख समझ नहीं पाते हैं। कई युक्तियों, दृष्टांत, दाष्टान्तों से समझाते हैं, तो भी मूर्ख नहीं ग्रहण कर सकते। तो जब प्रथम ही अचेत चिन्ह मात्र
अवाच्य पद का उपदेश करें तब कैसे भेद भेद करके खोल खोल करके समझाते हैं तो नहीं समझ सकते। यदि पहले ही कहें कि कुछ नहीं बना है बस आत्मा जो कहते हैं, वो क्या समझ सकता है। खोल खोल के मिलान को, एक एक नस नाड़ी को उपदेश के जरिए खोल के रखते हैं तो नहीं समझ पाते। तो यदि पहले ही कहें कि बिल्कुल कुछ नहीं बना है, एक ब्रह्म सदा अपने आप में स्थित है, तो वो क्या ग्रहण कर सकता है। हे राम जी, और आश्चर्य देखो, ये चित्त और है और इंद्रिय और है, फुड़ना अलग है, और नेत्र देखो, कान देखो, रसना देखो, ये अलग हैं, और देह अलग है, और देह का कर्ता भी कोई नहीं। फुड़ने से ये पड़ी भासती है, हुई भी नहीं है। छुपने वाली देह भासती है ना, हुई तो नहीं, न हुई भी भासती है। देह का कर्ता को दृष्टि नहीं आता, और ये अहंकार करके चेष्टा करती है। मैं झूठी मैं वासना करके देह सपने वाली देह कितनी क्रियाएं करती है, देखने की, उठने की, दौड़ने की। और जीव ऐसे मूर्ख है जो देह को अपना आप जानती है। जैसे नशे के वेग से और का और अपने को मानता है, वो है नहीं, है और मानता और है। इसी तरह ये अज्ञान करके, मूर्खता करके देह को ही अपना आप मानती है। जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को ही चढ़ जाता है, मैं हूं, ऐसा हूं। जो देह को अपना आप मानते हैं और दुख को प्राप्त होते हैं, और जो विचारवान पुरुष हैं वो अपने असली स्वरूप आत्म पद में स्थित रहते हैं। जिनको जागृत की रोशनी प्राप्त हुई है वो जागृत रूप में रहते हैं, और जो सपने वाली रोशनी में जीते हैं वो कुछ न होते हुए भी उस मायामय मूर्ति को अपना आप, उसके हानि लाभ, जन्म मरण को अपनी हानि लाभ, जन्म मरण इत्यादि इत्यादि मानते हैं। और जो विचारवान पुरुष हैं, आत्म पदवी के स्थित हुए हैं, इन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन नहीं करती। पाठ करता